नमस्कार। मैं एकता खान गांव सुल्तानपुर हटाना के अंदर मौजूद हूं, जहां राष्ट्रीय धाकड़ खाप चौधरी मौजूद है मेरे साथ। इन्होंने एक वीडियो फेसबुक पर डाली थी नंद गुज्जर के लिए। जानकारी लेते हैं विनोद जी से। बताएं सर। नमस्कार एकता जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आपका गला खराब है। मैं आपका सवाल दोहरा देता हूं। दोस्तों, गुज्जर नेता नंद किशोर ने एक पिछले दिनों बयान दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान ही राकेश टिकैत का अगर इनकाउंटर हो जाता तो अच्छा रहता। मैं नंद किशोर को यह बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि हम उस भारत के वासी हैं जिस देश में किसी भी पीड़ित को कोई भी समस्या आ जाती है, भारत का किसान, मजदूर, जाट, अहीर, गुज्जर, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो जाता है। आप जैसे बयान देते हो, ये बयान एक आतंकवादी बयान है। आप नेता नहीं है, आपकी भावना एक आतंकवादी, विघटनकारी और समाज विरोधी है। अगर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, गुरनाम चौधरी या मैं या कोई भी किसान नेता को कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकाउंटर करने की बात भी करेगी, सोचेगी भी, तो उसकी गर्दन उसके घर के सामने उतार करके ये किसान मजदूर डाल देंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, कैप्टन साहब राकेश टिकैत के विरोधी हैं। बिल्कुल नहीं, राकेश टिकैत मेरा भाई है। हर किसान समस्या जहां भी वो उठाता है, मैं उनका समर्थन करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप चौधरी को ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो भी किसान यूनियन लठ खाएगी, पुलिस अत्याचार सहन करेगी, मैं उसके साथ हूँ। दिखावटी, ढोंगी, पर्दे के पीछे सूटकेस भरने वाले लोगों को जो लोग जानते हैं उनके बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी किसान यूनियन है जो गरीब के साथ है, किसान के साथ है, देश की समस्या को उठाते हैं, मैं उनके सबके साथ है। गुरनाम चौधरी को पसंद करने का मुख्य कारण एक जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो एक लहर चली है, इसका कारण ये है कि श्री गुरनाम चौधरी ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का नाम ना लेकर के, मोदी का नाम ना लेकर के, उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पुत्र जैन चौधरी को प्रधानमंत्री देखने का एक वक्तव्य दिया था। मुडलाना जनसभा मंच पर मैं भी था। तो जब हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह है और उनका परिवार हमेशा किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम एकता के लिए, इस शांति के लिए किसान मसीहा कहलाया जाता है, तो मैं जैन चौधरी का समर्थन करने के कारण चौधरी जी की बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं। और मौका मिलने पर अभी उन्होंने मुझे बागपत, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी बनाया है। मैं पद तो नहीं लूंगा, लेकिन गुरनाम चौधरी की पार्टी का विस्तार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्टी में जो भी पदाधिकारी बने, जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनका संबंध ऐसी पार्टियों से ना हो जिनका संबंध किसान विरोधी है। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ फर्जी किसान यूनियन। मैं चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन चौधरी की पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर विस्तार होता है, तो इस विस्तार में किसान समर्थक और किसान समर्थक परिवार, खानदान और खाप चौधरी, खासतौर से अगर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, खाप चौधरी होने के बावजूद एक किसान यूनियन के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो दूसरे खाप चौधरी भी भारतीय किसान यूनियन चौधरी में पद लेकर के किसानों की हक की आवाज उठाने के लिए वर्तमान सरकार का विरोध करे। अगली सरकार किसान सरकार हो, यही सपना गुरनाम चौधरी का है, यही सपना मेरा है और यही सपना सुमन हुड्डा जी का है। इस समय हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सुबेर सिंह, उनके निर्देश आदेश अनुसार मैंने 4 पद दिए हैं। एक पद हमारे खामपुर गांव के प्रधान सत्येंद्र उर्फ बिट्टू को दिया है, एक स्वरूपुर गांव के सूबेदार ओम प्रकाश को दिया है, और मैंने जो है खेकड़े में एक जो महिला है उनको अभी मैं बातचीत चल रही है उनके बारे में, और एक हमारे थाम्बा चौधरी थे राम कुमार बामनोली से, जो टिकैत के बहुत करीबी थे, उन्होंने
भारतीय किसान यूनियन चौधरी की में शामिल होने के लिए मेरे पर फोन पर बात किया है। और मडुला जो अगली पीपली की जनसभा है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इनको वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाए। समय अभाव के कारण अगर ऐसा नहीं हो सका तो स्वरूपुर गांव में शायद कल भी 21 तारीख, कल कितना है, कल 18, 20 या 21 तारीख को एक जनसभा है। हम यहाँ पर भी कुछ नियुक्ति पत्र देंगे। और इस पार्टी की सदस्यता का मतलब ये नहीं है कि मैं टिकैत विरोधी हूँ। नहीं, मैं टिकैत विरोधी क्यों हूँगा? ना मैं नरेश टिकैत विरोधी हूँ, ना मैं राकेश टिकैत विरोधी हूँ, न मैं भारतीय किसान किसी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसी किसान यूनियनों का विरोधी हूँ जो चुनाव के समय फर्जी जाट महासभा, फर्जी जाट संसद, फर्जी जाट मेला, किसान मेला के नाम से या फर्जी जाति के नाम से जनसभाएं करते हैं और बाद में वे राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करके उनके काम करते हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। अगर हमें सच्चा भारत को देखना है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम और जातिवाद का विरोध करना। देश की एकता के लिए जो मुसलमानों ने बहुत ही आदर करता हूं मैं उनका। आजादी से पहले बहादुर शाह जफर को हमारे लोगों ने सेना नायक ऐसे नहीं चुना था। मुसलमानों को तो पाकिस्तान 38 साल सेना का अनुभव रखते हुए बताता हूँ, मेरा संबंध सेना में मुसलमानों से, सरदारों से, जाटों से, सभी लोगों से हुआ है। भारत की सेना में एक अनुशासन है। धर्म जाति के नाम पर वहाँ बात नहीं होती है। जो धर्म और जाति के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं देश के अंदर, देश का अनुशासन कौन खराब कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। भारत का मुसलमान वफादार है, देशभक्त है। अगर भारत का मुसलमान वफादार या देशभक्त नहीं होता तो हमारा जो कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ तक इराक, ईरान, अफगानिस्तान और उससे आगे वाले आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी यहाँ तक आ जाते हैं। आप मेरे सामने खुद बैठे हैं, आप मुसलमान परिवार से हैं और आप सभी जो है धर्म, हिंदू धर्म को इतना मानती हो। मैं तो खुद ही नहीं मानता हूँ ज्यादा इसको, मूर्ति पूजा को। मैं तो काम करने को मानता हूँ। आपके लोगों में इतना डर भय पैदा हो गया कि वो उनको खाना क्या खाना है। एक तरफ तो हम नग्नता का विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और मुस्लिम महिला पूरे कपड़े पहनती है उसको बुर्के का नाम दे करके आतंकवादी कहते हैं। एक तरफ तो हम जो है बहुजातियों का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ राधा कृष्ण और रामचंद्र जी की इतनी पत्नी थी, कृष्ण की इतनी थी, दशरथ की इतनी थी, ऐसी बातें सुनाते हैं। द्रौपदी को छेड़ने वालों के हालत क्या हुआ था? वही पार्टी हमें सनातन धर्म की बातें करते हैं और महिला पहलवानों को जाट बता करके उनके लिए क्या आवाज उठाई है। मैं एक खाप चौधरी के नाते सभी खाप चौधरीयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस देश को बचाना है, मुसलमानों को गले लगाना है। इस देश को बचाना है, हर जाति धर्म के लोगों को अपनाना है। इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है। अब समय आ गया है, हम किसी धरना, प्रदर्शन या प्रचार छोड़ करके लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए जागरूकता चलाएं, तभी इसी में सभी की भलाई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।